इस देश में मैं समझ रहा हूं कि जमीन में चमार पार्टी देखने बैठते हैं। कौन बिरादरी कितने चमार इसमें बैठे हैं? लेडीज में जमीन में पार्टी कितने बैठे हैं? पार्टी है। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। और पुरुष में कितने चमार? पार्टी में चमार कितने हैं? अच्छा, पार्टी कितने लोग हैं इसमें? बिंद कितने हैं? बिंद केवट मल्लाह जो होते हैं इधर है नहीं। अच्छा, 5 लोग कितने हैं? ओबीसी में कोई है? बैकवर्ड में क्या है? सविता जी है। अच्छा, नाउ ठीक है। साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे बगल में कैथी जी हैं। ये हमारे पुराने साथियों में से भी है। इलाहाबाद में जब पढ़ रहे थे तो हमारे साथियों के साथ इनका आंदोलन में बहुत साथ था। कैथी जी को जिम्मेदारी दिलाई गई है और कैथी जी एक सज्जन व्यक्ति है, इनकी जरूरत है पार्टी को। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में मैं कैथी जी को यहां से चेयरमैनी का भी चुनाव लड़वाऊंगा। धन्यवाद। और एक वोट आप लोग दीजिएगा, लेकिन सुरक्षित सीट होगी तो नहीं लड़ पाएंगे। जनरल सीट होगी तो आप लड़ेंगे कैथी जी को। तो पार्टी से आपको तैयारी करें और मजबूत तैयारी करिए, चुनाव जीत के आपको आना चेयरमैन का। साथियों, आते हैं बात, हम लोग इस देश में आप बैठे होंगे कि हम लोग किसी समय बहुजन समाज के आंदोलन के सिपाही थे, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही थे। आज ऐसा क्या हुआ कि आजाद समाज पार्टी में आ गए? विचार आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी को आ रहा है? साथियों, इस देश में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में इस देश का इतिहास और भूगोल बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, जब इस देश में बाबा साहब को बुलाया गया था तो इस देश में हिंदू महासभा जो थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा गांधी गए थे, नेहरू गए थे, देश के सभी लीडर गए थे। दलित में सिर्फ 2 लीडर थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अब समय आया आपको सुनने के लिए। जब उस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने का मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब खड़े हुए तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश में हजारों वर्ष से भारत गुलाम है और अंग्रेज भाइयों, आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि भारत की सत्ता बदली गई, लेकिन भारत की सत्ता में हमारे हालात नहीं बदले। हम गुलामों के गुलाम हैं इस देश में। और जिस देश में कुत्ता बिल्ली सुअर पानी पी सकती है, वहां पे भी हम पानी नहीं पी सकते हैं। और इस देश में हम तमाम जुर्म जाति का सामना करते हुए हमारी वहां पे इज्जत कुत्ता बिल्ली के सूअर की बराबर भी नहीं है। और अंग्रेजों से कहे कि आप लोग भी 150 वर्ष से ज्यादा इस देश में राज कर रहे हो, आपके आने के बाद भी हमारे लोगों का अंग्रेजों को नमकारा। और उसी बीच में उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी बैठे हुए थे। गांधी बीच में उछाल मार रहे थे और गांधी कह रहे थे कि मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, आप झूठ बोल रहे हो। मैं हिंदुओं का नेता और पूरे भारत का हिंदू
बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने मिस्टर गांधी से कहा, मिस्टर गांधी, अगर तुम हिंदुओं के नेता हो, अगर उस देश में हिंदुओं में कोई ऊंच नीच नहीं है, गैर बराबरी की व्यवस्था नहीं है, तो तुम्हारा धर्म अगर हमारा धर्म है तो तुम्हारा अधिकार भी हमारा अधिकार होना चाहिए। जैसे ही बाबा साहब ने अधिकार की बात कही, मैट्रिक पास, कितना पास? मैट्रिक पास, जिसको महात्मा कहते हैं। और उस समय अफ्रीका से डिग्री होती थी 72 की, 1 साल की, जिसको गांधी अफ्रीका गया था, इंडिया से मैट्रिक पास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो मेरे पास एक डायरी रखी थी, ये डायरी देख रहे हो ना, ये बाबा साहब का नाम जब लिखोगे तो यहां तक काम खत्म हो जाएगा, बाबा साहब की डिग्री नहीं खत्म होगी। बाबा साहब दुनिया के 6 विद्वानों में से पूरे विश्व में उनको सम्मान से पूरा विश्व उनको सिंबल मिलता है, विश्व का प्रथम विद्वान मिलता है। ये बाबा साहब की हैसियत है दुनिया में। वे सूर्य कहलाते हैं ज्ञान के, ये ज्ञान के सूर्य कहलाते हैं। जब बाबा साहब ने कहा, मिस्टर गांधी, तुम्हारा हिंदू धर्म अगर मेरा धर्म है तो तुम्हारा अधिकार मेरा अधिकार होना चाहिए। विश्वास करो, उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नजारा देखने लायक था। मिस्टर गांधी अपना लगोज पकड़ उठाया, दोबारा 2 बार और गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब का सामना करने नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। ये थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने दुनिया में इतिहास से भूगोल बदल दिया और भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक नई क्रांति लाए। चाहे नेटवर्क के लिए हो, चाहे दुनिया में गैर बराबरी व्यवस्था के लिए हो, दुनिया में आर्थिक व्यवस्था में लागू हुआ। और भारत में आर्थिक कंपनी नहीं आई, लेकिन राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति पैदा करने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और जब बाबा साहब कांग्रेस बनाते तो कांग्रेस का 3 आंदोलन, एक नमक सत्याग्रह और एक अंग्रेज भारत छोड़ो, और तीसरा आंदोलन जानते क्या है? वो तीसरा आंदोलन जो था, जब बाबा साहब ने वहां से आयोग बना, साइमन आयोग। वो साइमन जो आयोग था, उसका काम था, अंग्रेजों ने बाबा साहब की दलील सुनने के बाद साइमन आयोग बनाया और भारत में साइमन आयोग आया। अंग्रेजों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर में सत्ता, हमारी सत्ता, हम अंग्रेज विश्व में हमारा सूरज कभी नहीं डूबता और मानवता इतनी शर्मसार हो रही है। अंग्रेजों ने साइमन को बनाया, साइमन आयोग। साइमन की बीमारी थी, क्या बीमारी थी कि साइमन न मेरे कहने पर, आपके कहने पर, उनके कहने पर बात सुनने वाला था। जो साइमन था, अगर वो देखे कि पंखा है चल रहा है, तो ये कहता कि पंखा है चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब ने जब प्रोटोकॉल लगा, तो इसी प्रकार का गांव था, मनई थी, तो जहां साइमन को जाना होता था, गांव से 2-4 दिन पहले प्रोटोकॉल जाता था कि यहाँ साइमन आएंगे और आप लोगों की हालात का जायजा लेंगे। जब उस गांव में साइमन जाते थे तो साइमन देखे तो ये गांधी एंड कंपनी के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये सब जाते थे, चुनना छिड़क देते थे इसी कच्ची दीवारों को, देते थे 2 दिन पहले। और हमारी माताओं बहनों को सफेद साड़ी दे देते थे, 2 किलो पहन लो, और कर देते थे कुछ बोलना, कुछ बोलना नहीं, जब पूछे तो कहना सब चंगा 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 है, सब अच्छा अच्छा है। तो जब गांव में गए, बाबा साहब भी गए, तो देखे तो गांव पूरा सफेदी दिख रही है, सब उज्जर उज्जर दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है। सकल सूरत में तो 12 बजा हुआ है, तो काम करने वाले आदमी को
सफेद कपड़ा पहनाने से थोड़ी ना जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और जब वहां देखे उस गांव से गए, गांव वालों ने अपनी कोई पीड़ा नहीं बताई। साइमन पूछते रहे, कोई पीड़ा नहीं बताए। ऐसे एक गांव गया, दो गांव गया, तीसरे गांव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांव में जाने से पहले बाबा साहब गए रात में, तो देखे तो गांधी के चमचे चुन्ना छिड़क करके पुताई कर रहे थे, कपड़ा बांध रहे थे। बाबा साहब बुलाए सबको, जितने शेड्यूल कास्ट के थे, बैकवर्ड के लोग थे। बाबा साहब ने सुबह की बात बताई कि साइमन जी आएंगे, आप लोग अपने जीवन में अपनी जात बताना, अपने हालात बताना, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। ये अंग्रेज है, देश छोड़ने से पहले कुछ कर जाएंगे तो हम भी इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। हुकूमत आ सकती है, हुक्मरान बनने का सपना हमें सकता है। तो इसलिए युवाओं का मत छोड़ना। बाबा साहब ने समझाया। सुबह फिर आए, साइमन आए, एक कुआं दिख रहा है ना, नीला नीला पोता हुआ, मुझे लगा कुआं है ना, कुआं ने बिटिया ऐसे कुआं था। कुआं किसका? कुआं पे तक आप जैसे लोग कविता किसी में कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, कुआं उन्हीं का था। तो कुआं में वहां था, तो साइमन पूछे, कोई बोला नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि इनसे, इस महिला से बोल दो कि पानी निकाल के आपको पिला दे। जब महिला से कहे साइमन कि भाई पानी निकालो, पिलाओ बाल्टी से, एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, नहीं गई। तब साइमन डांटे, तो हुकूमत पे राजा थे, उनको क्या डर है? कहे मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं। वो डर के मारे लेट गए, उनका पैर पकड़ ली। तो जो ट्रांसलेटर था, जो इधर से उधर बात अपनी उनकी बता रहा था, उनकी इंग्लिश की बात हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा था, तो महिला होना जानने लगी कि हम लोग साहब उस कुआं पे चल नहीं सकते। रात में ये गांधी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस के लोग साड़ी दे रहे हैं, कहे कुछ बोलना मत, हम लोग इसके ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकते। जब सारी हालात उसने बताने लगी, बंगाल में साइमन पूरी किताब लिखने लगा। तो जब साइमन लिखने लगा और हर गांव में जब बाबा साहब एक दिन पहले जा जाकर के सारी बात बताने लगे, तब गांधी को पेट दर्द हुआ। जो बाबू है उसको पेट दर्द हुआ, कह रहे ये तो बाबा तो भारी पड़ गया, बाबा भारी पड़ गया। बाबा साहब थे और बापू का एक कपड़ा बाबा साहब ने उतार दिया। और साइमन जब लिखने लगा, जातियों का हजारों है, जब लिखने लगा साइमन, तब गांधी ने तीसरा आंदोलन किया था, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। हमें बहुत स्वर्णिम अक्षरों से किताबों में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता नहीं जाता। वो काला अध्याय है, वो काला अध्याय है। अगर साइमन ना आते तो जिस कुर्सी में बैठे हो, जो बाबा साहब अधिकार लाए हैं, ये मौका नहीं मिलता। पहली सीढ़ी का पहला स्टेप अगर कोई साबित हुआ था हमारी आजादी के लिए, तो धन्य साइमन साबित हुए थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। और जब साइमन जाते हैं, बाबा साहब दो अधिकार लाते हैं। क्या लाते हैं? दो अधिकार। दो अधिकार की बाबा साहब नहीं लाते हैं। ये दो अधिकार इस देश में मुस्लिमों को मिला, इस देश में एंग्लो इंडियन को मिला, इस देश में सिखों को मिला, और चौथा दलितों को मिला। गांधी को सिखों से और एंग्लो इंडियन से और मुस्लिमों से पेट दर्द नहीं हुआ, लेकिन दलितों को तो वोट अधिकार मिला। गांधी ने कहा हिंदू खतरे में। और जब दुर्भाग्य से है कि गांधी का जब से जन्म हुआ, गांधी जब से राजनीति में आया और गांधी जब से नोट में छपा है, नोट भारत में
ने जब से गांधी रुपया पे छप गया उसी बिना डॉलर के मुकाबले ये धान से जमीन में घुल जाता है रुपया दिखाई दे रहा। ये गांधी है। गांधी जब से इस देश में आया तब से गांधी उससे पहले कभी भी दुर्भाग्य इस देश का कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, लेकिन गांधी जब से आया हिंदू मुस्लिम दंगा आज तक नहीं बंद हुआ। और गांधी का भी बाप कौन निकला? दो रंगा टोपी वाला, साइकिल वाला, जौन दो ठे दल बनाया है, एक पाल क्या भेज रहा है, पंडित क्या भेज रहा है। पीडीए का मतलब है पंडित दिमाग रखने, पंडित दिमाग रखने। तो उसको अगर एक पंडित चाहिए एंटीना होगा तो एंटीना रखने हमारा टोपी वाला हमें क्या चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एंटीना रख ले अपना आराम से। तो ये अभी तक तो हिंदू मुस्लिम ही दंगा होता रहा गांधी के आने के बाद, लेकिन अखिलेश के आने के बाद देश में कौन दंगा स्टार्ट हुआ? कौन सा दंगा था? सिया सुन्नी का 5 साल तक जिंदा रहता रहा, अब तो नहीं हो रहा। इसका मतलब करवाया जाता है, अब क्यों नहीं हो रहे? साथियों, दंगे होते नहीं, दंगे करवाए जाते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो 2 अधिकार के लेके आए तो गांधी को पेट में दर्द हुआ और नर्मदा की जेल में 1 महीना भूख हड़ताल बैठ गया। कितना दिन? 1 महीना। गांधी का स्वास्थ्य गिरता रहा, गांधी के चमचे बाबा साहब का पैर पकड़ते रहे। एक दल बना बाबा साहब को समझाने वाला, एक दल बना बाबा साहब का पैर पकड़ने वाला, एक दल बना बाबा साहब को धमकी देने वाला। 3 दल बने उस देश में। और बाबा साहब ने साफ कह दिया, गांधी ने लेटर लिखा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रामजे को, कहा कि आप जो देश का अधिकार वापस करिए, हिंदू धर्म खतरे में है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मर्द आदमी था, उसने क्या कहा कि जब अंग्रेज न्याय कर देता है, अंग्रेजी हुकूमत न्याय करती है, और जब अंग्रेजी हुकूमत कुछ देती है तो कुछ लेती नहीं लेती आ सकती। अब मेरे सामने में गेंद नहीं है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते, मैं दूसरे कुछ नहीं कर सकता। अब गांधी को लगा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो हमें ठुकरा दिया, अब उसके चमचे बाबा साहब को धमकी देने लगे। बाबा साहब ने फरमान जारी कर दिया, अरे गांधी के गुंडो, कांग्रेसी गुंडो, हिंदू के गुंडो, तुमसे मुझे मार के सामने को चढ़ा देना इस लाइफ पे। मैं जो दलितों के लिए अधिकार लेके आया हूँ, ये अधिकार मेरी मौत से ज्यादा कीमती है। मुझे मरना पसंद है, मुझे अधिकार वापस देना पसंद है। जब देखे गांधी के चमचे चमकाइया धमकाइया लाइट भाग गए, जब कुछ बाबा साहब जैसा शेर, बाबा साहब जैसा सूर्य तो कब तक का बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब इनके पास एक मामला चला कि बाबा साहब को साम दाम दंड भेदभाव सब लगा लिए। भैया इसमें कुछ साम है, क्या मतलब साम दाम दंड भेदभाव माने उनका जो 5 है, 4 जब अपना उनका फेल हो गया तब साम यूज की मतलब समझाने। तब पंडित मदन मोहन मालवीय पैर पकड़ लिया और गांधी की औरत कस्तूरबा बाबा साहब का पैर पकड़ ली, कहने लगी कि मेरे पति की जान बचा लीजिए बाबा साहब। वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कस्तूरबा गांधी का सिंदूर लगाए थे, मोदी जैसा नहीं है सबका सिंदूर खत्म करने वाला, हम अकेले घर में सिंदूर भेज रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब की नजरियत है कि जो सिंदूर लगाए। गांधी को जीवन दिया डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने, गांधी को जीवन। और तब एक बाबा साहब का जो समझौता में बाबा साहब पत्थर पे छाती में पत्थर रखते थे, बाबा साहब को समझौता करना पड़ा
और बहुजन समाज से दूर नहीं गई। मेरे बहुजन समाज पूर्वजों, मेरे बहुत महसूल से फैसला करना पड़ रहा है। बीच का रास्ता निकला, शिक्षा में, नौकरी में, पब्लिक सेक्टर में और राजनीति में 22.5% वोट के हिसाब से 22.5% आबादी के हिसाब से दलितों को, शेड्यूल राज्यों को इस देश में आरक्षण मिला आबादी के हिसाब से। ये पहली बाबा साहब की बहुत बड़ी चीज इस देश में 1932 में लागू हुई। गांधी अपना जीवन बचाया, उसके बाद बाबा साहब चाहते थे कि अंग्रेज इस देश में कुछ साल और मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर अंग्रेज कुछ देश और इस देश में होते तो भारत में बहुजन समाज के लोगों के हाथ में इस देश की ताकत और सत्ता की बात हो सकती। ये अंग्रेज थोड़ा जल्दीबाजी में चले गए। 15 अगस्त 1947 के बाद 1952 में जब उस देश में चुनाव हुआ और बाबा साहब देश के कानून मंत्री रहे, बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए भी व्यवस्था करके गए। किसके लिए गए? पिछड़ों के लिए। आज पिछड़े जो 27% आरक्षण पाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब ने स्त्रियों को, जो शूद्रों से भी नीचे किसी भी जात की स्त्री हो, चाहे शिरो कास्ट की, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे अपर कास्ट की हो, कोई मुझे नहीं सकती थी, उसका स्थान शूद्रों से भी नीचे था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धन्य हो। मेरी माताएं बहनें, अगर आपके भाग्य विधाता जी कोई है दुनिया में 35 करोड़ देवी देवता नहीं है, इस दुनिया का पूरा विश्व का सूर्य ग्रह का सिंबल अपना ले, जो आपको शूद्रों के जमीन पे पैरों के नीचे से भी औकात नहीं थी, उससे उठा करके इस देश में स्त्री और पुरुष के बराबर, पुरुषों के बराबर आपको ला के देने वाला कौन है? डॉक्टर बाबा साहब है। कोई दूसरा नहीं है जो बराबर ये वही बाबा साहब है। पुरुषों के बराबर एक अधिकार दिए हैं। अगर आपको वोट मिलेगा तो ये कैसे विरोधी कपड़ा जिसका भी अभी थोड़ा मुआवजा हो समाधान कर दोगे। 2026 में 2026 के चुनाव में चेयरमैन का तो साथियों आपके हाथ में ताकत है, जहाँ वोट करेगा भाग्य बदल दोगे। ये आपको ताकत किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज आपकी इस देश की राष्ट्रपति बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, किसकी देन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितनी बात बताई जाए उतना कम है। लेकिन बाबा साहब दुनिया से गए तो आप सोच रहे हैं मैं क्यों आजाद समाज पार्टी बात करूं? बाबा साहब दुनिया से जाने से पहले आग्रह अपील किए तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकता था उतना किया। लेकिन मेरे जाने के बाद आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग एकता बनाने की जो भावना है, संगठित होने की जो भावना है, उसको मैं पूरा करके नहीं जा पा रहा हूँ। और रोते हुए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को मैं लिखा हूँ, अगर इस जो मैं यहाँ तक आप बुला के देख जा रहा हूँ, अगर आप लोग उस बात को आगे न बढ़ा पाना तो उसको पीछे मत जाने देना। ये आखिरी भाषण आज हमने था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। तो बाबा साहब के जाने के बाद दूसरा जो तस्वीर है, मानव मसीहा कौन सी अंदाजे बैठे हैं, ये बाबा साहब के प्रतिबिंब थे। इन्होंने ही सत्ता का स्वाद चखाया, इन्होंने बताया दलितों पिछड़ों इस देश में आप वोट देने के लिए पैदा हुए हो। बाबा साहब ने वोट देने के लिए बनाया है, आपने बनाया है। आपको शासन सत्ता करने वाली, हुकूमत करने वाली और अधिकार लेने वाली, संपन्न अधिकार संपन्न बनाने वाली जात बना के बाबा साहब ने अधिकार देते। आपको राजा चुनने के लिए नहीं, राजा बनने के बाबा साहब की देन है। ये तो किसने बताया? मानव मसीहा काशी रामदास ने बताया। और मानव मसीहा काशी रामदास ने
इस देश में जब तक थे मनमाइयों की कुर्सी खिलाते रहे, उन्हीं के कार्यकाल में भारत में हर 6 महीना में साल भर में चुनाव होता रहा। और मानव मसीहा क्या कहते थे, हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें कौन सी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। आज मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार में एक लंबी सी बच्ची जो अपनी माँ का भी दूध भी नहीं ठीक से छोड़ पाई है, वो भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरा जो साइकिल चला रहा नेता, वो उन्हीं अपराधियों के साथ खड़ा है, कहता हमें रेप चाहिए, उसको न्याय नहीं चाहिए, उसको वोट चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, गड़ेरिया बहुत सीधा होता है, लेकिन गड़ेरिया चुपचाप बैठा रहता है। उसके पास, सबके पास बोझी होती, लाठी होती है, गड़ेरिया पर डायरेक्ट लग्गी होती लंबी सी, और लग्गी के साथ ऐसे हंसियां लगी होती है, वहीं से बैठे रहते बाहर खींच लेते। विश्वास दिलाता हूँ 2027 में ऐसा खींचेगा, गाजा ये गड़ेरिया खींच लेगा, ये निकलेगा। इस देश में हमें सत्ता का स्वाद चढ़ा के गए। अगर शासन सत्ता लेने वाली कौन हो तो बहुत दिन गुलामी बन के नहीं बैठ सकते, गुलाम लोग रहेंगे। ये हम लोगों को स्वाद चढ़ा दिए हैं। अब 2027 में सत्ता से कई समझौते में मत तैयार होना। जो भी चुनाव आएगा, हर चुनाव में हर प्रत्याशी को जिताना। और इस प्रदेश में मैं दावे से कह रहा हूं कि हम सरकार तो नहीं अपने बना पाएंगे, लेकिन हमारे बिना भी सरकार दूसरा कोई बना नहीं पाएगा। किसी के 4 पाया होते हैं, 1 पाया हमारा लगेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो धान से गिर जाएगा, चाहे जिसको चाहे नहीं सकता। तो साथियों, 2027 में हम मजबूत सरकार बनाएंगे। क्यों? अब आप सोच लेंगे कि आजाद समाज पार्टी बनाई। साथियों, अगर मानव मसीहा कांसी राम साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी, अगर आज घर में बैठती उनकी नेता, और आज वो नेता बहुजन समाज के लिए मानव मसीहा कांसी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, किसके लिए बनाई? बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए बनाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहुजन समाज की जो पार्टी मानव मसीहा कांसी राम साहब ने बनाई थी, वो अपने घर की प्रॉपर्टी बना दी है। अब वो बदला में बना रही है। अब तुम्हें बदला में बनना है कि इस प्रदेश में हुकूमत करने वाली कौन बनना है, ये आप तय कर लेना, और आप तय कर लेना। आजाद समाज पार्टी इसलिए बनाई गई है कि अब भारत में और उत्तर प्रदेश में और भारत में संपूर्ण आजादी का आंदोलन कई चंद्रशेखर आजाद ने अलग से बाजी है। और अलग का चिराग और ये मकान में के साथ में परिचय हुए हैं, और इसी मकान में तनवीर उल हसन है, तनवीर अंसारी है, कैफी है, संजय वर्मा है, सौजी निसार है, विवेक है। अब तो चाहे माई का बेटा हो, चाहे लोहार हो, चाहे सुनार हो, चाहे गैया हो, चाहे भंगी हो, चाहे निसार हो, चाहे आपके घर हो, सब भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में राज्य अपनी होंगे। मैं जानता